लेते हैं। कुंवर अजय तोमर जी, आगे क्या करेंगे आप लोग? अब ये शुरू हो रहा है। देखिए, इसमें हमारे केस में हमने एएसआई को भी प्रतिवादी बनाया है, इसमें अधिकतर पुरातत्वविद को, और भारत संघ को भी इसमें हमने प्रतिवादी बनाया है, उनसे भी जवाब मांगा है, और इसमें भारत सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि जो अभी गजेंद्र शेखावत जी का जिन्होंने कहा, जो कि इस समय मंत्री हैं, उनको इसमें एक्शन लेना चाहिए, उनको भी संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि एएसआई भी, मैं आपको बता दूं, एएसआई भी कहीं ना कहीं भारत सरकार के, वर्तमान में भारत सरकार के अधीन है, उनके नेतृत्व में काम कर रही है, तो भारत सरकार को इसमें एक्शन लेना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, योगी जी जिस दिन प्रधानमंत्री बनेंगे, योगी जी जिस दिन प्रधानमंत्री बनेंगे, उस दिन कब्रों से खींच कर लाएंगे सच तुम्हारे, आएंगे कटघरे में औरंगजेब के सारे, और सारा हिसाब हम उस दिन पूरा कर लेंगे, और पूछेगी जब अदालत, पत्थर गवाही देंगे। ये हमने सोच कर रखा हुआ है कि योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, उस दिन ये अयोध्या तो झांकी है, मथुरा, काशी, हर मंदिर, ये सब नीरज जी, हमारे साथ कुंवर अजय तोमर जी है, पक्षकार है, तेजो महालय केस के पक्षकार है। साथ में सलीम वास्तिक जी है, पूर्व मुस्लिम, आपका स्वागत है। मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ है शोएब सिद्दीकी, शायद पक्षकार तेजो महालय कुंवर अजय तोमर जी, बोलिए। देखिए, मैं आपको बता दूं, मैंने मीरा जी आपकी वेट करिए, आपका नंबर आएगा। 23 जुलाई 2024 को सावन के महीने में हमने आगरा के न्यायालय में ये बात डाला कि हमें वहां पर तेजोमाले में जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक और अन्य हिंदू त्योहारों पर पूजा अर्चना की अनुमति मिले। हम लोकतांत्रिक तरीके से संविधान का पालन करते हुए हम न्यायालय में गए, कानून का पालन करते हुए, जिसमें लगातार सुनवाई लंबित है। अभी हमारी 30 जनवरी को सुनवाई भी है, मामला लगातार चल रहा है। जब तक मामला कोर्ट में है, फिर इसमें ऊँट का चादर चढ़ाने का, बिरयानी बंटवाने का, कुरान की आयतें करवाने का, वहां पर हजारों की संख्या एकत्रित करके, और दूसरा मैं आपको बता दूं, इसमें असली कब्र कोई है ही नहीं, ना इसमें शाहजहां की कोई कब्र है, ना इसमें मुमताज की कोई कब्र है, क्योंकि मुमताज का निधन 1631 में हुआ था। ये मेरे पास पुस्तक है, ताजमहल मंदिर भवन है, पुरुषोत्तम नागेश ओक जी की, जो इतिहासकार थे, उन्होंने ये पुस्तक लिखी। इसमें तमाम साक्ष्य ऐसे लिखते हैं कि 1631 में मुमताज का निधन हुआ, और 1632 में तेजो माले का निर्माण का, इनके मुताबिक, मुगल इतिहास के मुताबिक 1632 में निर्माण कार्य जो है आरंभ हुआ। अब आप बताइए, जब 1631 में मुमताज का निधन हो गया, वो अल्लाह को प्यारी हो गई, तो क्या 1632 में एक साल बाद किसी शब को दफनाया जाएगा? सबसे बड़ा झूठ। दूसरा, बताया जाता है कि 1632 से 1653 तक इसका निर्माण कार्य लगी थी। और मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में ताप्ती नदी के किनारे मुमताज को दफनाया गया था। और मैं आपको बता दूं, 1653 में पूरा निर्माण कार्य पूरा हुआ। अब 1653 के बीच में 1652 में औरंगजेब, जो कि इसका शाहजहां का जो पुत्र था, जो लड़का था, उसने पत्र लिखा कि अब्बू, इसमें दरार आ गई है, इस गुंबद में दरार आ गई है, 1652 में लिखा। अब आप बताइए कि ये कितने बड़े झूठे मक्कार हैं कि जो कार्य 1632 से लगातार चल रहा है और 1653 में पूरा हो रहा है, यानी कि कोई मकान, दुकान या फ्लैट या कोठी या घर या मंदिर या महल, कुछ भी सही, वो बन रहा होगा, तो उसमें दरार कहां से आ जाएंगे? इससे ये तय होता है कि वो पुराना महल था, वो पुराना तेजोमाले था, और इसका निर्माण 1155 से 1212 के मध्य चंदेल राजा परमादिदेव ने इसका निर्माण कराया था, और यहाँ शिवलिंग स्थापित की थी। उसके बाद राजा मानसिंह और राजा जयसिंह ने इसको अपना महल बनाया, और उन्होंने इसको शिव मंदिर को सुरक्षित रखा। और तमाम इसमें गौशाला भी है, इसमें गौशाला है, इसमें यमुना किनारा देखिए, यमुना नदी आप देखिए, जो हमारे हिंदू प्रतीक चिन्ह है। तो ऊपर गुम्बद पे कलश है, नारियल है, त्रिशूल का आकार है, आम के पेड़ की पत्तियां हैं, और शमशान घाट है वहां पर, जो हमारा हिंदू प्रतीक चिन्ह है। वहां दशहरा घाट है, हमारा हिंदू प्रतीक चिन्ह है। हाथी घाट है, हमारा हिंदू प्रतीक चिन्ह है। तमाम ऐसे प्रतीक चिन्ह जो ये गवाही देते हैं कि वो तेजोमाले शिव मंदिर है, और जब तक मामला न्यायालय में है, वो बंद होना चाहिए। सरकारी धन का दुरुपयोग होकर जो बिल्कुल रोक देना चाहिए। हमारा ऑपरेशन इतिहास सीरीज में ताजमहल नहीं तेजो महालय ये सीरीज है, मैं दर्शकों को देखने के लिए कहूंगा। मैं है कि अगर आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि आप शाहजहां को सूफी मानते, अरे भाई गलत बात है, बहुत गलत बात है। सूफी मानते, शाहजहां हो गया, मोहम्मद साहब के बाद हो, चाहे अकबर हो, मुगलों को मानने वाला भारत में उनकी कब्र वहां है,
मुगल लुटेरे थे, मोहम्मद भारत का और मुसलमान अपने आप को मोहम्मद उनसे और जोड़ेगा, शाहजहां तो में भारत का आपके मुसलमान हिसाब गद्दार से कहलाया फर्क जाएगा। क्या रह गया? इसीलिए भारत के मुसलमान को मुगलों से अपने आप को नहीं जोड़ना चाहिए। भारत के मुसलमान मुगलों से अपना रिश्ता क्यों जोड़ते हैं? मुगलों से इनका क्या लेना देना है? मुझे ये समझ नहीं है। गद्दारों को अपना मतीया मानेंगे आप। इनमें से कौन सा है जो मुगलों का वंशज है? हुमायूं को सोहेब सिद्दीकी भाई, आप मुगलों के वंशज हैं? तो यही तो पूछना क्यों चाहते आप हैं इनके प्रति वो करते हैं? जो आपके ही लोगों का ज्यादा इन्होंने वो किया था, आपके लोगों को तंग किया, तब तो जाके आप भी इस्लाम में घुस गए। सबसे बड़ी और आप अपने ही दुश्मनों को इस तरह से ग्लोरीफाई करते हो, हमें तो तरस आता है, हमें बहुत तरस आता है। याद था, ये आक्रांता थे, ये लुटेरे थे, इनसे अपने आप को मुसलमान जोड़ता क्यों है? नहीं, और ये उसमें मजाकी आप बात देखो, करते हैं। जितेंद्र भाई से पूछ के देख लीजिए, आपके ही पूर्वजों का